गुड इवनिंग। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ के भूगोल का पाठ है, जिसमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य को दिया गया है, जो वाटरफॉल है जलप्रपात, इसको हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में भी शामिल है। इसके अलावा जो स्मारक स्थल, मेले, दशहरा जो होता है, उनको कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक है आज का छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र, आभूषण और व्यंजन। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि समय पे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। हम प्री कम मेंस दोनों को लेके हुए शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप हो सकता है साथ ही साथ नोट्स बनाते रहे होंगे। आपके लिए संडे को मैराथन टेस्ट रखा गया है छत्तीसगढ़ जनजाति का, तो सभी तैयार रहिएगा, पढ़ते रहिए। संडे को हम टेस्ट लेंगे। तो पहले बात करते हैं लोकवाद्य पे। तो समझ लीजिए लोकवाद्य के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से वाद्य यंत्र का आता है। जैसे पहला है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा है वितत्वाद्य यंत्र, तीसरा है घन वाद्य यंत्र और चौथा है सुषिर वाद्य यंत्र। तो इनमें से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो समझ लीजिए तत्वाद्य यंत्र, इसके अंतर्गत आता है धनकुल वाद्य यंत्र, किकरी और किरकिच। याद रखेंगे, किकरी, किरकिच और धनकुल वाद्य यंत्र, ये आता है तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत। अगला देख लीजिए वितत वाद्य यंत्र, जिसके अंतर्गत नगाड़ा, ताशा, मांदर और ढोल मृदंग आते हैं। किसके अंतर्गत? तो वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत नगाड़ा, ताशा, मांदर और ढोल मृदंग आते हैं। इसी में अगला है घन वाद्य यंत्र। इसमें है मंजीरा, घंटी, मोयांग और चिटकुल। कौन कौन सा? चिटकुल, मोयांग, घंटी और मंजीरा, ये आते हैं घन वाद्य यंत्र अंतर्गत। अगला है सुषिर वाद्य यंत्र। इसके अंतर्गत देखेंगे तो बांसुरी, तोड़ी, करनाल और बिरकाहली आते हैं। तो ये हुए छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र, इनके एग्जाम्पल। डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न में कि कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो याद कर लेंगे। अगला देख लीजिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण। जो जनजाति क्षेत्र जिसको धारण करते हैं, प्रश्न में उसी को पूछा जाता है, तो ज्यादा याद रखेंगे। जो नए शब्द हैं उनको याद रखेंगे कि कहाँ पहना जाता है। पहले देखते हैं सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो यहां देखेंगे तो पटिया, मांगमोती और बेनी, ये पहने जाते हैं सिर पे। माथे पे धारण करने वाले आभूषण क्या हैं? बिंदिया और देखेंगे टिकली, ये दोनों धारण किया जाता है माथे पे। अगला देख लीजिए गले पे। गले पे सुतिया, हंसली, पुतरी, यह है ताबीज और अंतिम है मोहर। ये कहाँ पहने जाते हैं? तो गले में धारण करने वाले आभूषण है। अगला है कान पे। तो कान में देखेंगे तो खिनवा, लवंग फूल, खोटिला और तितरी, ये पहने जाते हैं कान पे। इसी में अगला है नाक पर। तो नाक पर धारण करने वाला आभूषण में है खेनवा, लवंग, नथ, नथनी और फुल्ली। याद रखेंगे खिनवा पहना जाता है कान पे, जबकि खेनवा पहना जाता है नाक पे। लवंग फूल पहना जाता है कान पर और लवंग पहना जाता है नाक पर। ये याद रखिए, क्वेश्चन यही आया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में। अगला है बाह पे। तो बाह पे देखेंगे तो बाजूबंद, पहुंची, नांगमोरी और केयूर, यह धारण किया जाता है बाह पर। अगला देख लीजिए कलाई पर धारण करने वाले आभूषण। इसमें है चूड़ी, एठी और बनोलिया। अगला है कमर पर धारण करने वाले आभूषण। इसमें है करधनी, एक ही है करधनी, याद रखेंगे। नौवा है पैर पर धारण करने वाले आभूषण क्या क्या है? तो पायल है, शाटी है, तोड़ा है और बिछुआ है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तोड़ा को। अगला देख लीजिए उंगली पे।
उंगली पे धारण किया जाता है मुंदरी। ये हुए छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण के बारे में। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ व्यंजन पकवान के बारे में। पहले यहाँ गढ़कलेवा रायपुर में स्थित था, जहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन प्राप्त होते थे। अगर आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखे होंगे तो वहां आपको पता चला होगा कि 15 अगस्त के बाद सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है और तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं जो मीठा व्यंजन है उसके बारे में, कौन कौन सा व्यंजन मीठा के अंतर्गत आता है। तो पहला है पपची, पबजी नहीं है, पपची है। दूसरा है फरा, तीसरा है तस्मई, चौथा है ऐसा, पांचवा है बुलबुला, छठवा है खुरमी और सातवां है देहरौरी। ये सभी क्या है, मीठा व्यंजन है, 1 से लेकर 7 तक। तो देख लीजिए पपची किससे बनता है, तो ये बनता है चावल, गेहूं, आटा और गुड़ से। फरा किससे बनता है, तो गन्ना रस, जो रस होता है उससे, और चावल आटा से। तस्मई जिसे खीर कहते हैं, खीर किससे बनता है, तो दूध, चावल और शक्कर से। जो अन्य खाद्य पदार्थ डालते हैं वो मिठास लाने के लिए है, लेकिन याद रखेंगे तस्मई बनता है दूध, चावल और शक्कर से। ये हुआ पपची, फरा और तस्मई के बारे में। अगला देख लीजिए ऐसा किससे बनता है, तो ऐसा बनता है चावल आटा और गुड़ से। गुलगुला बनता है गेहूं आटा से। खुरमी देख लीजिए, खुरमी बनता है चावल और गेहूं आटा से। इसी में है अंतिम देहरौरी, यह बनता है दरदरे चावल से। तो ये हुए सभी मीठा व्यंजन के बारे में। अगला देखते हैं नमकीन व्यंजन के बारे में। आखिर कौन कौन से हैं जो नमकीन व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो देख लीजिए ठेठरी, भजिया, सोहारी और चौसेल, ये सभी नमकीन व्यंजन हैं। इसके अलावा है चीला, तो किससे किससे बनते हैं, तो ठेठरी बनता है चना बेसन से, जबकि चना बेसन से ही भजिया भी बनता है। याद रखेंगे चना बेसन से भजिया भी बनता है। गेहूं आटा से बनता है सोहारी, जबकि चावल आटा से बनता है चौसेल। चिया तो सभी खाते हैं, सबको पता होगा कि चावल आटे से बनता है। अंतिम है देख लीजिए लाटा। लाटा किससे बनता है, जो इमली है, इमली, नमक और मिर्च, इसको मिक्स करके एक लाटा तैयार किया जाता है, जिसको देसी लॉलीपॉप भी कहते हैं। यह हुआ छत्तीसगढ़ के जो लोकवाद्य यंत्र है उसके बारे में, प्रमुख आभूषण के बारे में और छत्तीसगढ़ के व्यंजन के बारे में। कल की कक्षा में हम मेले, महोत्सव और जो प्रमुख स्मारक स्थल हैं उसके बारे में बात करेंगे। जब ये छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद या तो हम छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ करेंगे या तो भारत का आधुनिक इतिहास प्रारंभ करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।